हमारा ऊपर बेस्ट इंडिकेटर नीचे कौन सा बढ़ते रहेगा? हैं। आरएसआई। आरएसआई का फुल फॉर्म है बैठ रिलेटिव के बाहर स्ट्रेंथ बैठ इंडेक्स। रहा है। आरएसआई एक वो अपने इंडिकेटर है, डॉक्टर बन जैसे उसके बैठ साथ के में हम बाहर लोग कुछ होए सेकेंड तो कह इंडिकेटर को बेड रेस्ट जोड़ेंगे करके हाफ उगर बुझाए ट्रेंड। लगे। आरएसआई और और हाफ सुबह तो ट्रेंड उससे करते हैं वो ना हम लोग बैठल सुता में ट्रेडिंग में ना यूज करने वाले हैं। तो आरएसआई एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, बुझा ताकि और बनल जो पे हाफ ट्रेंड है वो आपको एंट्री दिखाता है। तो हम लोग इन आँख दोनों दिखाई देवे से इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के साथ में ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो दो इंडिकेटर के नाम याद रखेंगे, एक रहेगा आरएसआई, दूसरा रहेगा अपना हाफ। तो हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रेटेजी ये आपकी ऑल इन छोटे वन है। दिन आप पर दिन भर दिन ट्रेड में करना चाहो कोई तो दिन भर ट्रेड कर बाकी सकते हो। जब कर आपको लग रहा है कि सर अभी मेरे पास टाइम है, मतलब के 4 बज क्लास गए, है 5 बज गए, स्क्रीन पे आया, तो जब भी आप ट्रेडिंग करने आओगे तब ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि ये आपको मॉर्निंग में ही यूज करना है, सेकंड हाफ में यूज करना है। ये स्ट्रेटेजी ऑल इन वन है। जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहो तब आप इस स्ट्रेटेजी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी कैसी होती है अपन देखते हैं। दो इंडिकेटर के नाम कौन कौन से हैं, एक आरएसआई, दूसरा हाफ। अब जो सबसे पहला जो इंडिकेटर अपन यूज कर रहे हैं आरएसआई, अब आरएसआई क्या होता है वो सीखते हैं, और आरएसआई से हमें फायदा क्या मिलता है। जैसे अपन ने अपने इंडियन मार्केट में पीसीआर पढ़ा था, पुट कॉल रेशो, ओवरबॉट ओवर सोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा तब हमें दिखाएगा। तो यहाँ पर जो बाजार में एक आरएसआई इंडिकेटर है जो मार्केट की डायरेक्शन बताता है। जैसे हम लोग गूगल इंडिकेटर सेक्शन में आरएसआई सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंडिकेटर आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, नॉर्मल वाला यूज करना है। जैसे यहाँ पर मल्टीपल है ना, जैसे आरएसआई डाइवर्जेंस है, आरएसआई स्ट्रेटेजीज है, ये यूज नहीं करना। हमें सिंपल कौन सा यूज करना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई। तो हमारा काम क्या रहेगा, हम लोग सिंपल आरएसआई को चार्ट पे प्लॉट करेंगे। तो पहला काम क्या है, आरएसआई को लगाना। जैसे हम लोग आरएसआई को लगाएंगे तो ये हमारे चार्ट के एग्जैक्ट नीचे इंडिकेटर आएगा। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे साइड में जो कलर वाला इंडिकेटर दिख रहा है, ये हमारा कौन है, आरएसआई। यहाँ पर इंडिकेटर का नाम भी दिख रहा होगा आपको, RSI 14 है ना। तो ये जो इंडिकेटर है इसको हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे पहले सीख लो, फिर अपन देखेंगे, है ना। सिंपल RSI है, तो RSI को हम लोग क्या करेंगे, ये जो RSI इंडिकेटर है ये इसकी सेटिंग वाला फॉर्मेट है। जैसे अपन इसको ओपन करेंगे तो इसकी जो सेटिंग्स होगी बाय डिफॉल्ट अलग अलग होगी, लेकिन अपने को थोड़ा सा डिफरेंट यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, जहां पर ये देखो सेंटर में जो आपको ये कलर दिख रहा है, ये हमारा कौन है, आरएसआई। ये जो बीच वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये पर्पल वाली, तो ये हमारी कौन होगी, आरएसआई। सेकंड क्या है, आरएसआई बेस्ट एम ए, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये जो येलो लाइन थी ये हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिंपल चाहिए आरएसआई। सेकंड क्या दिख रहा है, आरएसआई अपर बैंड। इसका मतलब ये जो आरएसआई में 3 लाइन दिख रही है आपको, ऊपर वाली, सेकंड ये, तो ऊपर वाली, मिडिल और लोअर है। तो यहाँ पर जो RSI की बाय डिफॉल्ट सेटिंग कितनी आई है, 70। इसको हम लोग चेंज करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 60। कितना लिखेंगे, 60। सेटिंग्स अपन देख लेंगे, पहले समझ लो, मैं लिखवा दूंगा। तो RSI की जो अपर बैंड है वो हम लोग बाय डिफॉल्ट 70 आएगी, उसको हम लोग करेंगे 60। इसका जो कलर है वो ध्यान रखना है, ये जो कलर है इसको हम लोगों को करना है रेड कलर। कौन सा कलर, रेड। अब देखो ये बैकग्राउंड में छोटा छोटा रेड रेड डॉट दिख गया आपको, ठीक है, ये रेड कलर हो गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है लाइन चार्ट, किस पे करना है, लाइन चार्ट पे। और अभी आप लोग देखोगे कि जो मैंने ऊपर की जो लाइन थी इसको मैंने एक रेड लाइन क्रिएट कर दी। अब रेड लाइन मतलब जब जब बाजार इस एरिया के ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं मुझे देखना है कि अब मार्केट में कौन सा जोन आ गया, सेलिंग जोन आ गया। सेम RSI में हमें पहली सेटिंग हम लोगों ने कितनी की रखी, 60 की। दूसरी जो सेटिंग दिख रही है मिडिल बैंड, इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद। अब जो RSI लोअर बैंड है, देखो बीच का हटा दिया, अब लोअर बचा है, तो लोअर को अपने को करना है 40। क्या करना है, 40, 40 करेंगे। और इसका जो कलर है हम लोग रखना है ग्रीन। इसका कलर क्या करेंगे, ग्रीन। अब जो ये डॉट वाला सिस्टम है इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेन लाइन पे कन्वर्ट करेंगे। जैसे अपन इसको प्लेन लाइन पे कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास में ना दो हो गया, एक नीचे साइड में ग्रीन लाइन होगी, ऊपर साइड में कौन सा एरिया हो गया, रेड हो गया। तो जैसे हम लोगों ने ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बना लिया, तो नीचे साइड में बाजार में जो लाइन है ऊपर जो लाइन हम लोगों ने बनाई है वो कौन सी लाइन बना दी, रेड लाइन। तो ये जो ग्रीन एंड रेड लाइन अपन ने 40 और 60 हम लोगों को रखना है। अब जो 40 है उसका कलर कौन सा रहेगा, ग्रीन।
जो 16 है वो वाला हमारा जो एरिया रहेगा वो कौन सा रहेगा, रेड। अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। एक बार मैं सेटिंग दिखा दूंगा, अपन पहले स्ट्रेटेजी बना लेते हैं ना। अब दिख रहा है ना क्लियर? जो रेड लाइन दिख रही है वो हमारी 60 की है, और जो ग्रीन लाइन हम लोगों ने जो यूज करी है वो हमारी किसकी होगी, होती। तो अपने को क्या करना है, आरएसआई में अपन ने दो सेटिंग करी। एक तो हम लोगों ने 60 वाला लेवल बना लिया, और साथ में हम लोगों ने सेकंड लेवल कौन सा बना दिया, 40। अब इन दोनों तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में ट्रेडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। पहला अभी फिलहाल में अपन ने कौन सा करा है, आरएसआई। आरएसआई का फुल फॉर्म क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब भी बाजार में कोई भी मूवमेंट आएगा तो आरएसआई हमें क्या करेगा, सिग्नल देगा। जैसे अभी बाजार बुलिश होगा तो कहीं ना कहीं आरएसआई से हमें क्या पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी मुझे बाइंग करना है या मार्केट में सेलिंग करना है। जब भी आरएसआई 40 के नीचे चलेगा, 40 के नीचे, तो याद रखना है कि कहीं ना कहीं हम बाइंग जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग अभी जो भी स्कैल्पिंग करेंगे किस साइड में करेंगे, बाइंग साइड। जैसे हम लोग 60 के ऊपर जाएंगे तब हमें शॉर्ट कवरिंग ट्रेड मिलेगी, और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब जो दो इंडिकेटर मैंने बताए, सबसे पहले वापस से अपन सेटिंग करेंगे आरएसआई। आरएसआई को लगाने के लिए कहा जाएगा इंडिकेटर सेक्शन में, इंडिकेटर का नाम अपन डालेंगे आरएसआई। जैसे अपन आरएसआई लिखेंगे तो आरएसआई से हमें पता चल जाएगा बाजार का स्ट्रेंथ। जिसमें यहाँ से कर देता हूँ लैपटॉप से, इजीली शेयर हो जाएगा, उसमें ग्लिच कर रहा है। हाँ देखो, अपन फर्स्ट जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, आरएसआई कर रहे हैं। तो अपन चलते डायरेक्टली अभी ट्रेडिंग व्यू में, और अपन सारी सेटिंग्स वापस से डबल से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ, और वापस से अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपन ये यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन कौन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने अभी स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम कितने मिनट का रखा है, 5 मिनट का। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे साइड में आरएसआई मैंने लगा के रखा है। आरएसआई की दो सेटिंग कौन कौन सी है बताओ, एक हमारी 40 की और एक हमारी 60 की, ठीक है। अब ये 40 और 60 हमें क्या बताता है, देखो ध्यान से। जब जब आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पर बाजार 60 के ऊपर गया, तो बाजार में कहीं ना कहीं कौन सा देखने के लिए मिलेगा, सेलिंग देखने को। अब जैसे ये एरिया पर आरएसआई चल रहा है तो बाजार में क्या आएगी, शॉर्ट कवर। जैसे आरएसआई 40 के आसपास आया तो बाजार में क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। जैसे देखो यहाँ से मार्केट 60 के आसपास, तो बाजार में क्या दिख रहा है, हल्का सा सेलिंग दिख रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन इस स्ट्रेटेजी को यूज करने वाले। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा पुराने चार्ट में भी देख लेंगे और अभी भी। तो पहला इंडिकेटर हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन। अब ये जो कलर है ना, ये आपकी स्ट्रेटेजी। ग्रीन कलर के अगर नीचे है तो प्रोबेबिलिटी है आप किस साइड में ट्रेड करोगे, बाई। अगर आरएसआई रेड लाइन के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब आप अभी कौन सा ट्रेड करोगे, सेलिंग ट्रेड। यहाँ तक तो सिंपल समझ में आ गया। आरएसआई आपको डायरेक्शन बताएगा कि भाई मुझे अभी बाइंग साइड में बैठना है या मुझे सेलिंग साइड। जैसे यहाँ से आरएसआई 40 के नीचे, तो यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, बाइंग में। यहाँ देखो 60 के नीचे, तो मुझे कहाँ जाना है, सेलिंग। ये इतना ही बताएगा आरएसआई। आरएसआई का काम है केवल हमें डायरेक्शन को बताना, मैं अभी बुलिश रहूंगा या बेरिश रहूंगा। अब जो सेकंड इंडिकेटर हमारे पास में था वो कौन सा था, हाफ ट्रेंड। हाफ ट्रेंड अपन ने अपने इंडियन मार्केट में भी यूज करने की कोशिश करी थी। तो हाफ ट्रेंड को हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें। तो हाफ ट्रेंड की सेटिंग्स क्या होती है बताओ। सबसे पहले एटीआर को बंद करते, हाई एटीआर लो एटीआर बंद करते, और इसमें बाय लेवल सेल लेवल बंद करते, और ये जो एरो है वो भी बंद कर देंगे। तो आप देखो मैं सिंपल एटीआर को रख रहा हूँ, मतलब ये हाफ ट्रेंड को रख रहा हूँ। एरो को रख सकते हो नहीं रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो 4-6 चीजें दिख रही है बंद करना। देखो बाय सेल सिग्नल इसलिए बंद करना है ताकि अपनी स्ट्रेटेजी दूसरी है। एरो को भी मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि बार बार वो आपको सिग्नल देगा। तो आपने को सिग्नल इसके थ्रू नहीं लेना है। आरएसआई और इसका कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो हम लोग एटीआर को बंद करेंगे, एटीआर लो को बंद करेंगे, अप एरो को बंद करेंगे, डाउन एरो को बंद करेंगे, जो बाय लेवल है उसको बंद करेंगे, सेल लेवल को
बंद करेंगे, ये सारी चीजें बंद करूंगा। अब देखो ध्यान से स्क्रीन पे, अब मेरे पास में 2 इंडिकेटर वाली स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले RSI और साथ में मेरे पास में कौन है, हाफ ट्रेड। अब देखो रूल नंबर 1 स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे आप लोग इसको ट्रेड करोगे। आप ये जो स्ट्रेटेजी ओनली फॉर स्कैल्पिंग पर्पस बनी है, तो आप इसको एनी टाइम यूज कर सकते हो स्कैल्पिंग करने के। अब देखो RSI से हमें क्या पता चलेगी, बाजार की डायरेक्शन। जब भी RSI 40 और 60 के बीच में चलेगी तो आप यहाँ पर अभी कोई ट्रेड नहीं करोगे। अब जैसे RSI ये ट्रेड कर रहा है किसके नीचे, 40 के नीचे, 40 के नीचे, तो आपको क्या करना है, बस इंतजार करना है कि कोई भी एक कैंडल हाफ ट्रेंड के ऊपर क्लोज करे। जैसे यहाँ पर देखो RSI 40 के पास चल रहा है, अब यहाँ पर देखो ऊपर साइड में जो बाजार है किसके ऊपर निकले, हाफ ट्रेंड के ऊपर निकले। जैसे ही बाजार हाफ ट्रेंड के ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, यहीं पर हम लोग क्या करने वाली है, अपनी एंट्री को प्लान करेंगे और एग्जिट यहीं पर हमारा छोटा सा क्या लेंगे अपन, एसएल। जैसे एंट्री यहाँ हुई, अब एसएल आप चाहो तो एकदम छोटा सा प्ले करो और 1:2 का आप लोग क्या कर सकते हो, टारगेट प्लान कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एंट्री बनी, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, एक बाइंग करा। अब सेम जैसे मुझे कोई भी सेकंड ट्रेड बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। तो अभी देखो ध्यान से, अब यहाँ पर किसी ने देखा RSI किसके ऊपर चलेगी, मतलब सेलिंग जोन। अब मुझे क्या करना है, वेट करना है कि जैसे बाजार हाफ ट्रेंड के नीचे ट्रेड करे। जैसे ये हाफ ट्रेंड के नीचे आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, सेल करेंगे इसके नीचे और एग्जैक्ट इसी के ऊपर हमें छोटा सा अपना क्या प्लेस करना है, एसएल प्लेस करना। हाफ ट्रेंड हमें दिखाएगा एंट्री एसएल। जैसे ये जोन है, जैसे अपने 60 को देखा तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैंने एसएल दिया। अब यहाँ पर जो भी छोटा सा स्विंग है वो मेरा क्या बन जाएगा, एसएल। 1:2 का मेरा वापस से क्या रहेगा, टारगेट। फिर मैं वेट करूंगा। जैसे अभी देखो है ना, अभी किसी को दिख रहा है 40 के नीचे बाजार चल रहा है, ठीक है। अब मैंने देखा कि RSI किसके नीचे चल रहा है, 40 के नीचे। अब बाजार में बाइंग आने वाली है, तो मैं बाइंग करने के लिए वेट करूंगा। जैसे कोई कैंडल 5 मिनट की इसके ऊपर क्या करे, क्लोज करे, तो यहाँ पर अपनी एंट्री बनेगी। यहाँ से एसएल 1:2 का अपना क्या बन जाएगा, वापस टारगेट। ये मोस्टली अपने को सेकंड हाफ में ट्रेड करने वाली स्ट्रेटेजी। जैसे सेकंड हाफ कब, जब 5:30 बजे से लेकर हाँ। अब देखो यहाँ पर आज के दिन में 2 से 3 ट्रेड आपको देगा। सबसे पहले अपन नोटिस करते हैं कि फुल डे में ये कितनी ट्रेड देगा, 3 से 4 ट्रेड दे देगा। सबसे पहले देखो ये 40 के नीचे चल रहा है, मतलब 40, ये ग्रीन लाइन के नीचे RSI चल रहा है, इसका मतलब बाइंग जोन। अब आपको वेट करना है कि बस कोई भी कैंडल किसके ऊपर निकले, हाफ ट्रेंड। जैसे ही हाफ ट्रेंड के ऊपर क्लोज कर रहा है, यहीं पर आपने 0.01 से बाय करा और यही स्विंग आपका क्या बन गया, और 1:2 का आपने को क्या लेना है, टारगेट। फिर जब भी ये RSI जैसे ये 60 के ऊपर चल रहा है, यहाँ 60 के ऊपर चल रहा है, तो जैसे ये नीचे गया, अपन ने शॉर्ट करा, एकदम छोटा सा क्या प्लान करा, ऐसे। तो यहाँ पर अपना क्या हिट हुआ, ऐसे लिया। फिर देखो ध्यान से कहाँ कहाँ एंट्रीज अपने को मिल रही है। जैसे देखो यहाँ पर अगेन एक एसएल तो चला गया, उसके बाद में देखो यहाँ पर 40 के आसपास RSI आया और वापस देखो हाफ ट्रेंड के ऊपर बाजार क्या कर रहा है, जैसे बाजार क्लोज करा, यहाँ एंट्री और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर RSI किसके ऊपर चल रहा है, 60 के ऊपर। अब आप लोग वेट कर रहे हो कि कोई भी कैंडल किसके नीचे क्लोज करे, हाफ ट्रेंड के नीचे। जैसे ये हाफ ट्रेंड के नीचे क्लोज करी, RSI भी क्या बता रहा है कि भाई हम लोग सेलिंग एरिया में खड़े, हाफ ट्रेंड के नीचे बाजार आया, हम लोग सेल करेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल में हमारा काम बन जाएगा। फिर जैसे RSI इस बॉटम पे आया, हाफ ट्रेंड के ऊपर बाजार चला, तो वापस हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाय। तो एटलीस्ट 3 to 4 ट्रेड आपको स्कैल्पिंग करके ये देखा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 80% के आसपास। अगर 5 ट्रेड कर रहे हो तो 2 ट्रेड में 1-2 एसएल जा सकते, लेकिन 3 से 4 ट्रेड में आपके क्या होने वाले, प्रॉफिट आएगा। इस स्ट्रेटेजी को रेगुलर मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं 1-2 आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करें। तो जैसे मान के चलो अपन ना रेंडमली 5 तारीख के दिन से देख रहे हैं कि मैं 5 तारीख से ट्रेडिंग करने बैठ रहा हूँ, तो हम तो इतनी जल्दी तो ट्रेडिंग कर रहे नहीं, है ना। अगर आपके पास में मॉर्निंग सेटअप है तो मॉर्निंग सेटअप में सिंपल अपने पास में कौन सी 5:30, तो 5:30 से ट्रेड कर लो। फिर 5:30 से आप ट्रेड करोगे, उसके बाद में आप जैसे दोपहर में ट्रेड करना स्टार्ट करो, है ना। दोपहर में कब, जैसे 2 बजे 3 बजे के बाद में जैसे अपना इंडियन मार्केट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में आप फॉरेक्स में शिफ्ट होगे, है ना। तो जब भी आप फॉरेक्स में ट्रेड करोगे तो आपको इस सेटअप से ट्रेड एंट्री करना है। अब देखो ध्यान, अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड हाफ में इस स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा हूँ। 1 से 2 ट्रेड मिले तो मेरा काम हो जाए। तो मैं अपने इंडिया के कितने बजते, 5:30, है ना। तो 5:30 मतलब कितने, 17:30 के आसपास। तो अपने सेकंड जोन बनाया था ना, कि पहला जोन मेरा शाम में 5:30 बजे वाला जोन,
तो अपन क्या कर रहे हैं, 5:30 बज गए और 5:30 बजे से मैं स्क्रीन पे बैठूंगा और लगभग मैं कितने बजे तक ट्रेड करने वाला हूँ, 10:30। ये मेरा एक सेकंड हाफ टाइम है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेकंड हाफ में कोई स्ट्रेटेजी यूज करने वाला हूँ, तो वो करने वाला हूँ RSI विथ हाफ ट्रेंड वाली। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि RSI किसके नीचे चल रहा है, 40 के नीचे, मतलब ये जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर है। अब आप वेट करो, क्या वेट करो कि जैसे बाजार हाफ ट्रेंड के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है ना, हाफ ट्रेंड के ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर दे, तो यहाँ पर अपन एंट्री ले गए और छोटा सा हमारा क्या प्लान करेंगे अपन, यहाँ तक हाफ ट्रेंड के ऊपर नहीं गए, जैसे यहाँ पर गया, अब यहाँ पर अपन ने एंट्री करी और यहाँ से हमारा जो भी टारगेट बनेगा, जैसे आपने एसएल रखा है इतने पॉइंट 13 का, तो 13 दूनी 26 पॉइंट का हमारा क्या बन जाएगा टारगेट 26। ये देखो 1:2 का अपना क्या हो गया, स्केल डन हो गया। फिर आप देख रहे हो कि एक आध और कोई ट्रेड करना है, तो सिंपल अपन क्या देखेंगे, RSI और हाफ ट्रेंड से मुझे ट्रेड मिलेगी। तो जैसे अब यहाँ पर ट्रेड मिल रही है, लेकिन उस टाइम में बाजार का मार्केट का मोमेंटम ही क्या हो गया, खत्म। तो एक एक दो ट्रेड आपकी रेगुलर बनेगी, ठीक है। ये वाला 5 तारीख खत्म हो गया। अब नोटिस करो 1-2 दिन है ना। और अब जैसे कोई बंदा फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहता है, सर मुझे ना फुल टाइम स्कैल्पिंग करना है क्योंकि लिवरेज है इसमें, तो मैं क्या करूँ 0.5 या 0.33 की क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा, लेकिन मैं लंबा होल्ड नहीं करूंगा, 1:2 करूंगा, स्पीड ट्रेड करना है। तो आपको सिंपल RSI विथ हाफ ट्रेंड को देखना है। अब जैसे RSI किसके नीचे चल रहा है, 40 के नीचे, हाफ ट्रेंड के ऊपर निकला बाजार, यहाँ पर छोटा SL 1:2 का आपका। अब जैसे RSI के ऊपर चल रहा है 60, तो आप वेट करो कि जैसे यहाँ पर एक सेलिंग मिली, अपन छोटा सा एक सिंगल कैंडल SL से क्या करेंगे, ट्रेड। फिर देखो यहाँ पर 40 के नीचे बाजार चल रहा है, जैसे ये यूटर्न लिया, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे। एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे देखो अब यहाँ पर आप देखोगे RSI किसके नीचे चल रहा है, 40 के नीचे, जैसे अपन एग्जिट इसी एरिया पर एंटर करते 1:2 1:3 का अपने को वापस क्या मिल जाएगा, टारगेट। हाफ ट्रेंड की सेटिंग इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल 3 चीजें याद रखना है, ये सारी 6 चीजें बंद कर। सबसे पहले ATR बंद करना है, लिख लो, हाई ATR लो ATR ऑफ करेंगे। हाँ, हाई ATR ऑफ लिख देंगे, दोनों भी बंद कर रहे हैं। एरो बंद कर रहे हैं, ATR दोनों बंद, एरो दोनों बंद, लेवल दोनों बंद। ये 6 चीजें हमें क्या करना है, ऑफ करना। अगर ये 6 चीजें अपन ने बंद कर दी, इसका मतलब यहाँ पर जो इंडिकेटर बन जाएगा एकदम सिंपल बन जाएगा। और नीचे हमें RSI की सेटिंग्स क्या रहेगी, 60 और 40। लेकिन सबसे मेन कलर कॉम्बिनेशन याद रखना, जो 40 का कलर रहेगा वो ग्रीन रहेगा, 60 का कलर रहेगा आपका रेड रहेगा। तो जब भी बाजार 40 के नीचे रहेगा, तो आपको हाफ ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग का इंतजार करना। जैसे ही बाजार हाफ ट्रेंड के ऊपर क्लोज करेगा, हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। जैसे बाजार 60 के ऊपर चल रहा है, हाफ ट्रेंड के नीचे बाजार आएगा, तो हम लोग यही से क्या कर देंगे, सेल। इनपुट में कोई सेटिंग्स नहीं करनी, इसकी सेटिंग्स ऑलरेडी है, तो हमेशा 2-2 ही रखना है, इसमें 2-2 ही रखना है। इंडिकेटर सेक्शन में समर इसलिए नहीं आ रहा होगा, कैपिटल लिख रहे हो, स्मॉल में लिखो आप, है ना, स्मॉल में लिखो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। RSI की सेटिंग्स एक बार देख लो, 60 और 40। देखो RSI को इनपुट में कोई बदलना है नहीं, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में देखो सबसे पहले क्या करना है, मैं एक बार रीसेट कर रहा हूँ और मैं वापस से सेट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी अप्लाई बाय रीसेट कर दिया सेटिंग, मतलब देखो फर्स्ट टाइम अपन RSI लगाएंगे, तो ये RSI कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी फर्स्ट टाइम वाली। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, मैं सारे इंडिकेटर पहले डिलीट कर देता हूँ, मैं वापस से स्क्रीन पे लगाता हूँ दोनों इंडिकेटर। सबसे पहला इंडिकेटर हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, RSI का फुल फॉर्म क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको स्टार कर दोगे तो आपके फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा। तो जैसे आपने स्टार करा, तो ये आपके पास में कौन सा इंडिकेटर लग गया, RSI। अभी मैंने एक बार सेव कर लिया, तो ये हमेशा के लिए क्या हो गया, सेव हो गया। जैसे अपन करते हैं ना सेशन ब्रेक वगैरह सब कुछ सेम वैसे। अब देखो RSI की सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट कुछ और थी और अपन ने कुछ और करी। तो ये देखो फर्स्ट टाइम RSI कुछ इस तरीके का होगा। अब देखो यहाँ पर RSI में 2-2 लाइनें चल रही है, ये है मेन RSI कौन सा है, ये वाला, और ये आपकी कौन है, RSI बेस। तो अपन क्या करेंगे, RSI के सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ये जो येलो लाइन है सबसे पहले तो इसको बंद करेंगे, अपन को RSI बेस ऑफ करना है।
इसके बाद में आरएसआई का जो अपर बैंड है, जहां 70 है वहां कर देंगे 60। लेकिन यहाँ खेल किसका है, कलर का। रेड करना है और इसको थोड़ा सा लाइन पे कन्वर्ट करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए रेड लाइन के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब सेलिंग जोन एक्टिवेट है। अब जो मिडिल आरएसआई है उसको हमने को करना है, जो लोअर आरएसआई है इसको आप करोगे 40 और इसका कलर आप कर दोगे ग्रीन और इसको कर दोगे प्लेन लाइन, है ना। अब देखो मैंने दोनों की थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दी। अब मैंने क्या कर दिया, देखो आरएसआई अपर बैंड 60, लोअर बैंड 40, कलर याद रखना ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन यही हमारे लिए मेन है। तो ग्रीन एंड रेड कलर से हमें समझ में आता है कि मार्केट में क्या हमें जाता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा भी है ओवरबॉट और ओवर सोल्ड। अपने समझा था ना, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया मतलब ओवर सोल्ड हो गया। अब यहाँ से मार्केट में क्या आएगा, करेक्शन। ओवरबॉट मतलब जब भी बाजार ग्रीन लाइन के नीचे जाएगा, जैसे ग्रीन लाइन कौन सी 40, इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर बाजार क्या हो जाएगा, ओवर। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को मार्केट में एक रिवर्सल देखने के लिए मिलता है या तो एक पुलबैक देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो पीसीआर होता है सेम टू सेम आरएसआई काम करती है। पीसीआर से हमें क्या समझ में आता है, बहुत ज्यादा ऊपर है बाजार, बहुत ज्यादा नीचे। तो यहाँ पर अपने को वही समझना है कि मार्केट में आरएसआई और साथ में हम लोग यूज करने वाले हाफ टाइम। अब ये सारी चीजें कर दी आपने, इसको कर दिया ओके। अब आरएसआई का काम केवल और केवल आपको ना डायरेक्शन बताना कि भाई मार्केट अभी बुलिश में चल रहा है या बाजार बेरिश में चल रहा है ना। अब आपने सिंपल ये देखना है कि बाजार बुलिश में है या बाजार बेरिश में। अब जो सेकंड इंडिकेटर है वो कौन सा रहेगा, अपना हाफ ट्रेंड। तो इंडिकेटर में जाओगे, वापस से हाफ ट्रेंड सर्च करोगे। कैपिटल अगर एच लिखोगे तो हाफ ट्रेंड नहीं आएगा, हमेशा स्मॉल लिखना है। हाफ ट्रेंड हमेशा क्या लिखोगे, स्मॉल लिखोगे। तो जैसे आप अपने चार्ट पे हाफ ट्रेंड लगाओगे तो हाफ ट्रेंड कुछ इस तरीके का इंडिकेटर आता है। इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हाई एटीआर लो एटीआर, अप एरो डाउन एरो बंद कर देंगे। जो लेवल है इनको अपन कर देंगे और ये 6 चीजें बंद कर देंगे। उसके बाद में इसको कर देंगे अपन। अब सिंपल अपने को क्या करना है, स्क्रीन पे बैठना है। जब भी जैसे मैं अभी ट्रेडिंग करने बैठा तो इसको यूज करना है अपने को सेकंड हाफ में। जैसे आप 3 बजे के बाद में जब भी ट्रेडिंग करने बैठोगे तो 3 बजे के बाद में ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी। अब आपको करना है क्या है, सिंपल आरएसआई और इसको कॉम्बिनेशन यूज करना है। जैसे मैं अभी रिवर्सल पकड़ने वाला तो रिवर्सल के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो आप पहली चीज, जब भी ये आरएसआई 60 और 40 के बीच में चलेगा तो आपका कौन सा ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग। यहाँ पर अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं। अब जैसे बाजार आरएसआई के नीचे चला गया यानी 40 के नीचे, इसका मतलब अब बाजार ओवरबॉट हो चुका है या ओवरसोल्ड हो चुका है। अब मार्केट में एक पुलबैक देखने के लिए मिली। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 4-5 कैंडल के लिए बढ़िया सी ट्रेड करोगे, स्कैल्प करोगे। कैसे करोगे, सिंपल, जब तक ये हाफ ट्रेंड का बीच का लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो मेन लाइन चल रहा है इसके नीचे जब तक चल रहा है, जैसे यहीं पर आरएसआई के नीचे बाजार आ गया था, लेकिन ट्रेड कब बनेगी, जब बाजार इसके ऊपर क्या करेगा, जैसे ही क्लोज करेगा एंट्री, इसके नीचे सिंगल कैंडल एसएल लेना है। 1:2 का क्या बन जाएगा आपका टारगेट। धीरे 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 आप इसको क्लियर समझना। अब जैसे देखो अब वापस बाजार किसके ऊपर आ गया, 60 के ऊपर। तो अपन वेट करेंगे किसके नीचे आने का, इसके नीचे। जैसे ही बाजार में इसके नीचे आया हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे भी शॉर्ट करोगे तो ये जो स्विंग होगा वो क्या बन जाएगा, एसएल 1:2 का टारगेट। फिर देखो यहाँ पर किसी को दिख रहा है 40 के नीचे चल रहा है, 40 के नीचे प्लस यहाँ पर अपने को एंट्री मिल जाएगी, बाजार में एक तगड़ा मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए पार्शियल स्कैल्पिंग सेटअप। अब देखो ये जो मूवमेंट था इसको अपन कैप्चर कैसे करेंगे, आरएसआई किसके नीचे चल रहा था, 40 के नीचे। जैसे इसके ऊपर गया हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेड किया। अब देखो यहाँ पर आरएसआई किसके ऊपर चल रहा है, 60। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे बाजार इसके नीचे चले तो हम लोग वापस क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो ये आपके लिए सेकंड स्कैल्पिंग सेटअप रहेगा, जो कि रहेगी आरएसआई विथ 5 लिस्ट, आरएसआई विथ हाफ। अब देखो यहाँ पर किसी को दिख रहा है आरएसआई इस बॉक्स के बाहर निकला तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। फिर देखो आरएसआई इस बॉक्स के नीचे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बाय। यहाँ पर देखो आरएसआई शॉर्ट में आया तो यहाँ से हम लोग आरएसआई जैसे आया शॉर्ट, ट्रेड मिल गया। यहाँ पर 40 के नीचे से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, बाय मिल जाएगा। तो ये दिन में एटलीस्ट 3 से 4 ट्रेड आपको बहुत इजीली प्रोवाइड कर देगा जब भी आप आरएसआई को यूज करोगे। जैसे अब आरएसआई ऊपर चल रहा है 60 के ऊपर रेड एरिया पर। अब अपन वेट करें कि बस कोई एक कैंडल हाफ ट्रेंड के नीचे क्लोज करे। जैसे देखो यहाँ पर क्लोजिंग मिली, यहीं पर आपने सेल करा, ये स्विंग आपका क्या बन जाएगा,
एसएल। और जब तक आरएसआई को समझना, टारगेट क्या रहेगा आरएसआई। अभी 40 पे सेल कराए, जैसे ये 40 पे चला गया तो अपन क्या कर देंगे, बुक कर। अब ये 40 के नीचे से अगर ये सेटअप बन रहा है तो वापस अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक दो कैंडल बाय कर सकते हैं। लाइव में अभी मार्केट तो साइडवेज टू अप ट्रेंड चल रहा है ना, अभी अपन देख लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, 5:30 बजे में इसको करने की नीड नहीं है। 5:30 बजे ट्रेप देगा ना, फिर अपने को 5:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए फिक्स है। क्लोजिंग है, हाँ हाफ ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे देखो यहाँ पर अभी आप देखो कि ये एग्जैक्ट जो वाली एंट्री की अपन बात कर, अभी अगर अपन स्क्रीन पे होते तो यहाँ पर देखो ये 40 को टच कर रहा। अब बाजार किसके नीचे चल रहा है, आरएसआई के नीचे, तो अपन इसके ऊपर क्लोजिंग का इंतजार करते हैं। जैसे यहीं पर बाजार ने क्या कर दिया, क्लोज। अपन यहाँ पर क्या करो, 0.01 से, अब ये नीचे का स्विंग हमारा 1:2 का 2 हमारा। अब देखो आरएसआई यहाँ पर किसी को दिख रहा है 60 के ऊपर चल रहा है। अब ये 60 के ऊपर मतलब वो बता रहा है कि भाई मार्केट में सेलिंग आ सकती है। कंफर्मेशन कब होगी, जब बाजार में एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करे। अभी की लाइव कंडीशन में देखो आरएसआई किसके बीच में चल रहा है, 60 और 40 के बीच में। तो जैसे अभी अपने को कोई ट्रेड करना है तो हम लोग सिंपल वेट करेंगे, या तो ये इधर अपसाइड चला जाए या तो इधर ये डाउन। जब भी आप स्क्रीन पे आओ, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहे हो, अब ये ट्रेड आपके हाथ से निकल गया तो आप वेट करना है। आपको वेट करना है आरएसआई इधर मिले या तो इधर मिले। तो जब भी आरएसआई मिलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रेड करेंगे। अब ये गोल्ड पे बहुत अच्छा काम करता है, प्लस जितने भी आपके करेंसीज है इनमें तो सॉलिड काम करता है ना। जैसे यहाँ पर अब ये करेंसी पेयर है, अब देखो यहाँ पर एंट्री कैसे पता करोगे, सिंपल आरएसआई इसके बीच में तो कोई ट्रेड करना है क्या, सिंपल आरएसआई 60 के ऊपर चल रहा है, जैसे यहाँ पर चल रहा है, तो ये ट्रेड मेरा मिस हो गया क्योंकि मुझे कोई ट्रेड मिला ही नहीं। अब मैं वेट क्या कर रहा हूँ कि जैसे ये हाफ ट्रेंड के नीचे आए, ये आरएसआई 60 के ऊपर है तो बाजार क्या करेगा, रिवर्सल करेगा। तो मैं अभी रिवर्सल ट्रेड करूंगा। तो सिंपल मैंने क्या प्लान करा कि जब भी बाजार आरएसआई के नीचे आ जाए, है ना, तो जैसे मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे क्लोज कर दिया है ना, 5 मिनट की कैंडल है, तो हम लोग यहाँ एंट्री करेगा। और ये स्विंग हमारा क्या रहेगा, इस ट्रेड को कितना होल्ड करना है भाई। 60 से बेचा है तो 40 के नीचे आ गया तो आप इस ट्रेड को क्या कर दो, फिर इंतजार करो क्या आरएसआई किसके नीचे चल रहा है, 40 के नीचे। तो आप देखो बाजार हाफ ट्रेंड के नीचे एंट्री करेंगे क्या, जैसे कोई भी एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल इसके ऊपर निकले मोमेंटम वाली अच्छी, जैसे ये निकली, अब यहीं पर अपन क्या करेंगे, बाय। यहाँ मैंने बाय करा। टारगेट क्या है, जैसे आरएसआई किसके ऊपर आ गया 60 के आसपास, तो यहाँ से 1:2 का अपना टारगेट। फिर देखो ध्यान से क्या हो रहा है, जैसे ही बाजार में वापस अपने को 2 ट्रेड मिली, और देखो यहाँ से अभी लास्ट में ये बाजार अभी भाग गया। इस बाजार में देखो अपनी एंट्री है या नहीं है। अगर मैं प्रॉपर वेट करता हूँ, आरएसआई 60 के नीचे 40 के नीचे चल रहे, मतलब ग्रीन लाइन के नीचे, मतलब बाइंग जोन। अब बाइंग जोन में देखो यहाँ पर बाजार इसके नीचे चल रहा है, तो एंट्री बन रही है क्या, एंट्री कब बन रही, यहाँ पर इस एरिया पर मैं क्या करूंगा, 0.01 से बाई। अब ऐसे क्या रहेगा, एग्जैक्ट ये एरिया मेरा स्विंग, देखो 1:2 1:3 का मुझे क्या मिल गया, कंप्लीट हाफ ट्रेंड के ऊपर चढ़ना है। जैसे कोई भी हाफ ट्रेंड के ऊपर कैंडल निकली तब अपन यहाँ पर क्या प्लान करेंगे, जितने भी करेंसी पेयर्स है उनमें बहुत ज्यादा काम करता है ये स्ट्रेटेजी। 5 मिनट पे जाओगे, अब जैसे देखो ये कौन है, यूरो यूएसडी। अब जैसे आपको यूरो यूएसडी को ट्रेड करना है तो आप बैठ गए स्क्रीन पे, चार्ट लगा के 2 इंडिकेटर सेटिंग करना है, ऊपर हाफ ट्रेंड नीचे साइड में आरएसआई। हम लोग बैठे हैं स्क्रीन। अब देखो यहाँ पर 2 बजे के आसपास एक रिवर्सल मिला। अब ये रिवर्सल को हम लोग क्या कर सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। इधर एंट्री थी और एक स्मॉल एसएल, और देखो 1:2 1:3 का अपने को क्या मिल जाता टारगेट भाई, लोअर बैंड से सीधे के सीधे अपर बैंड। अब आरएसआई इसके ऊपर चल रही है, लेकिन अभी तक बाजार हाफ ट्रेंड के नीचे कहीं पर भी क्या नहीं करा है, क्लोज नहीं करा। जैसे अभी यहाँ करता है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अभी देखो इससे पहले जैसे आरएसआई भागा, यहाँ पर अपने को क्या मिलती, एक शॉर्ट ट्रेड, यहाँ पर अपने को क्या मिलती, बाई ट्रेड। जितना भी बैक टेस्ट करोगे ना वहां समझ में आ जाएगा। अब मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, धीरे धीरे मार्केट गिर रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पर बाजार किसके नीचे चल रहा है, 40 के नीचे, मतलब बाइंग जोन। तो आप ये जो बाजार गिरते हुए आ रहा है इसको इग्नोर करोगे। आपको पता है कि आप उस जोन में ट्रेड कर रहे हो जहां पर मार्केट में बाइंग साइड में मूवमेंट आएगा, तो मैं सेलिंग छोड़ दूंगा। मैं इंतजार करूंगा जब भी बाजार किसके ऊपर ट्रेड करे, हाफ ट्रेंड के। एग्जैक्ट यहाँ पर देखो एक कोई कैंडल बुलिश निकली, सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, छोटा सा स्मॉल एसएल, स्विंग का एसएल मानना है, जितना एसएल उससे डबल हमारा क्या बन जाएगा टारगेट, यहाँ से लेकर 1:1:3, फिर ऊपर गया और वापस हमें क्या मिलेगा, जिगजैग पैटर्न में ट्रेड मिलती है। तो जिनको 2-3 ट्रेड करने की आदत है, जो सिंपल अपने को चाहिए 2-3 ट्रेड सर, लेकिन अच्छी ट्रेड लंबी चाहिए, तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त काम करती है। दिन भर अगर अपन ट्रेड करें, है ना, तो दिन भर भी मार्केट में इससे हमें 4-5 ट्रेड मिलती रहेगी। आप सोचो अपने को लिवरेज मिल रही है, तो लिवरेज का फायदा उठाना चाहिए ना। आप देखो सिंपल, आप इससे ये समझना कि इस पे अपन 500x का लिवरेज रियल में यूज करेंगे। तो हाँ 500x का, क्योंकि उसकी लॉट साइज अपन ने पढ़ी नहीं थी क्या, कितने का लॉट है, स्टैंडर्ड 90 लाख का है, 80 लाख का, 85 लाख का है, तो अपन यूज कितना कर रहे हैं, भले ही वो 500x का लिवरेज रहेगा, लेकिन उसमें से यूज अपन करेंगे केवल $5 $7। जैसे मैं अभी जो ट्रेड कर रहा हूँ 0.01, तो मैं अभी सपोज बाय कर रहा हूँ, तो उसमें यूज हुआ $5, ठीक है, $45 बचा हुआ है, लेकिन वो $45 बचने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 0.01, 500x का लिवरेज इसलिए ताकि क्वांटिटी बढ़ी है। हाँ, तो फिर जितना कैंडल गई उतना जाता है। हाँ, इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। हाँ, अभी आपने बिटकॉइन में ये केसेस देखे होंगे, बहुत सारे ट्रेडर्स ने सुसाइड करा था। क्यों करा था, क्योंकि सबने लिवरेज लेके रखा था, है ना। जैसे अभी यहाँ पर किसी ने बाय कर लिया सब, है ना, अब एग्जैक्ट इस एरिया पर किसी ने बाय करके रखा है, अब उसने मान लिया कि भाई मेरे पास $100 का अकाउंट है, $100 का, अब उसने एक्सेप्टेशन रखी कि इस एरिया तक मेरा एसएल रहेगा, और उसने एसएल ही नहीं लगा। तो जैसे ये कैंडल अभी गिरी, तो इसमें जितना अकाउंट में बैलेंस होगा उतना उड़ेगा। अगर जैसे अकाउंट में $10,000 का बैलेंस है, लॉस हो रहा है $100 का, तो वो अकाउंट उड़ेगा ही, है ना। जैसे अकाउंट की कैपेसिटी होती है, तो हर अकाउंट की एक लिक्विडिटी रहेगी। आपको याद रखना है कि जब भी आप फॉरेक्स और क्रिप्टो में भी ट्रेड करोगे, तो हमेशा प्रॉपर एसएल से ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट कभी भी आते हैं, कैसे भी मूवमेंट आते हैं, अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम आते हैं। तो ये अपना सेकंड प्लान। जैसे देखो यहाँ से निकला एक तगड़ा था, अभी अपन डिस्कशन कर रहे थे ना कि ये इसके नीचे आएगा और हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, तो अपन चाहे तो इसको अभी क्या कर सकते हैं, 0.01 से सेल कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम लोग क्या प्लान करेंगे ऐसे। जैसे अपन यहाँ पर ट्रेड एक प्लान करते हैं, कौन सा पेयर है अपना, यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी में अपन क्या करते हैं, डेमो है ना सबके पास में अभी, चलो एक समय यूरो यूएसडी को शॉर्ट करते हैं। ये अपने कौन सा पेयर था, यूरो यूएसडी। जैसे यूरो यूएसडी चल रहा है ना, अब देखो यहाँ पर अब मैं यूरो यूएसडी का क्या लगा देता हूँ, चार्ट। अब देखो एग्जैक्ट इसी एरिया से मुझे अभी शॉर्ट ट्रेड मिलेगी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब सोचो मुझे ना बहुत स्मॉल ट्रेड करना है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर 0.5 से मैं ट्रेड करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, $29 के आसपास। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी शॉर्ट कर रहा हूँ। देखो अभी मैंने 0.01 से शॉर्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 0.01 से मैंने शॉर्ट करा है, तो मेरा लगभग $1 के आसपास क्या था, ट्रेड माइनस था। किसके बेसिस पे अपन ने शॉर्ट करा है, इसके बेसिस पे। किसी को दिख रहा है 60 के ऊपर बाजार चल रहा था, हाँ दिख नहीं रहा होगा, जस्ट एक मिनट यार। अब अपन यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, ये क्यों शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो 60 के ऊपर RSI था, और यहाँ पर आप लोग देखोगे क्या कैंडल ने क्लोज करा, बिल्कुल क्लोज कर दिया, इसके नीचे क्लोज कर दिया। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, शॉर्ट। अब जो एसएल रहेगा इस एरिया पर हम लोग हमारा क्या प्लान कर देंगे, एसएल। एसएल कैसे लगाते हैं, ये जो स्विंग रहेगा वो, तो एसएल क्या बन रहा है 11, हाँ तो अपन यहाँ पर जाएंगे, और एग्जैक्ट एसएल अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो स्विंग है वही हमारा क्या है, एसएल। यहाँ पर गए, एसएल पे क्लिक करा, इसको लेके गए अपन, हाँ डायरेक्टली अपन गए। अभी देखो, हाँ सिंपल, अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, एसएल मैनुअली नहीं काउंट करा, जो स्विंग था उसको मैंने, इस ट्रेड में मेरा कितना लॉस होगा, $2.5 के आसपास लॉस हो सकता है, क्योंकि मैंने 0.05 से सेल किया। अभी 1 से करता
तो केवल और केवल $1 मतलब 50-100 रुपए के आसपास लॉस हो सकता है। तो जितना, अब जैसे मैं अपने को टारगेट लेना है अच्छा, जैसे मुझे हर ट्रेड में 1000-2000 कमाना है, तो उसके लिए आपको हमेशा 0.05 से ट्रेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपन टीपी सेट करते हैं छोटा सा ये टारगेट, अब मैं 1:2 का ले रहा हूँ, जैसे $2 का एसएल है और $4 का अपना क्या बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पर मेरा एसएल भी लगा दिया और मैंने क्या लगा दिया, टारगेट भी लगा दिया। अब इस ट्रेड को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अपन ने दोनों चीजें क्या कर दी, सेट कर दी। अब एक दो और देखते हैं, उसमें भी ट्रेड लगाते हैं। जैसे अब यूएसडी जेपीवाई को चेक करो, क्या ये 40 के नीचे चल रहा है। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्ट आप देखो इसके ऊपर कैंडल क्या कर रहा है, क्लोज कर, तो यूएसडी जेपीवाई में बाइंग बन रहा है। तो अपन देखो यूएसडी जेपीवाई है ना यहाँ पर, अब यहाँ पर कौन सा ट्रेड बन रहा है, बाइंग बन रहा है। मैं डेमो कर रहा हूँ है ना, ताकि आप समझ पाओ कि एट अ टाइम 4-5 ट्रेड अपन कैसे करते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर अपन ने क्या क्रिएट कर दिया, बाइंग। अब क्यों करा है, क्योंकि देखो रीजन नंबर 1, क्योंकि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 40 के नीचे। सेकंड, क्या यहाँ पर कैंडल क्लोज कर गई, बिल्कुल इसके ऊपर क्लोज कर गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। एसएल क्या होगा, एकदम इसके नीचे का स्विंग हमारा एसएल रहेगा और टारगेट हम लोग 1:2 या सिंपल मैनुअली कर लेंगे, है ना। टारगेट अपन ने यहाँ पर 2 ट्रेड प्लान करी, तो मैंने एक यहाँ पर प्लान कर दी है। अब यहाँ पर मेरा एसएल एग्जैक्ट ये पॉइंट पे हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर गए, एसएल पे क्लिक करा, एसएल आपने प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर एसएल थोड़ा सा बड़ा है 5 पॉइंट। टारगेट भी हमारा कितने पॉइंट का रहेगा, लगभग 10 पॉइंट के आसपास क्या रहेगा टारगेट। यहाँ पर भी अपन ने क्या कर दिया, एक स्क्रीन पे सेटअप बना, एक दो और एंट्रीज ढूंढते हैं ना। अब जैसे इसमें एसएल गया तो दिक्कत नहीं है, फिर री एंटर करेंगे, एक एक दो आपको काउंट करना है। 1 से 2 करेंसी पेयर में अपन ट्रेड करेंगे। जैसे अपन रेंडमली ट्रेड कर रहे हैं अभी, तो कहीं पर अपने को एक अच्छा और सेटअप मिलना चाहिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि करेंसी पेयर्स ज्यादा मूवमेंट करते हैं। गोल्ड और इसमें क्या होता है, अभी मोमेंटम कम है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना, तो इस वजह से रिस्की चल रहा है। अब करेंसी पेयर्स तो हमेशा ट्रेड करते हैं, तो करेंसी पेयर्स में ज्यादा मूवमेंट है। तो यहाँ पर गोल्ड में तो बहुत ज्यादा पैसा बनता है, क्योंकि वहां पर लॉट साइज भी बहुत अच्छी होती है और वहां पर प्रॉफिट भी बहुत अच्छे देखने के मिलते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी समझ में आ रही ना, सिंपल इसको यूज करना है। और कैसे यूज करेंगे अपन, आपको 2 चीजें याद रखना है। 2 चीजें क्या याद रखना है, सिंपल जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे तो आपको याद रखना है कि जब भी हाफ ट्रेड, इधर ये हाँ ये लोड दिख रहा है, ये बोल रहे हो ना आप, ये 5 जैसे 5 लोड डाली थी अपने 0.05, तो यहाँ पर 0.1 का मतलब होता है 1000। करेंसी है ना, जैसे देखो अपन यहाँ पर एक और मैं ट्राई करूँ, अब मैंने यहाँ पर 0.01 डाली, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, 1000 में। ये 1000 होगा, है ना, समझ में आया ना। 1000 क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहां पर वो शो करेगा 1000। अब ये दोनों ट्रेड में अपन ने क्या कर दिया, स्टिल टाइटली एसएल लगा के रखा। जैसे मेरा एक बिटकॉइन